कहानी की शुरुआत होती है 2018 की सर्दियों से। शिमला की ठंडी पहाड़ियों में एक पुराना बंगला था जिसे लोग रेवेंस हिल कहते थे। कहा जाता था कि उस बंगले में एक दरवाजा ऐसा है जो पिछले 30 सालों से कभी खुला नहीं, और जो भी उसे खोलने की कोशिश करता है वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देता। आरव और उसके 3 दोस्त मीत, निहारिका और जतिन दिल्ली से शिमला घूमने आए थे। सब कुछ मजाक मजाक में चल रहा था, जब तक कि गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें उस बंगले का नाम नहीं बताया। उधर मत जाना बेटा, उस बंगले में खून जमाने वाली सर्दी नहीं, कुछ और भी है। बुजुर्ग की आवाज में कंपी थी। लेकिन जवान जिज्ञासा का क्या करें। उसी रात आरव ने सबको मनाया, चलो देखते हैं आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है। रात के 11 बजे चारों उस बंजर रास्ते पर थे जो रेवेंस हिल बंगले की तरफ जाता था, और जैसे ही उन्होंने बंगले का लोहे का गेट धकेला, एक ठंडी हवा ने पूरे जंगल को सन्न कर दिया। अंदर कदम रखते ही चारों के पांव रुक गए। पूरा बंगला धूल, चाले और सड़ांत से भरा था। हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो सीधी हड्डियों तक उतर रही थी। टूटी हुई खिड़कियों से आती हवा जब पुराने पर्दों को हिलाती तो लगता मानो कोई धीरे धीरे सिसक रहा हो। निहारिका ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर लाइट लगातार फ्लिकर कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बंद करने की कोशिश कर रही हो। तभी दीवार पर कुछ उभरे हुए गहरे निशान दिखे, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, वो अभी भी यहाँ है। ये देखो, जतिन की आवाज में डर था। किसी ने लिखा है कि वो अभी भी यहाँ है, पर कौन? आरव हंसने की कोशिश करता है। शायद किसी ने मजाक किया होगा, या फिर कोई नाटक करने वाला भूत। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, माहौल और भारी होता गया। बीच हॉल में खड़ा था वो विशाल लकड़ी का दरवाजा, जिस पर पुराना जंग लगा मोटा ताला जड़ा था। वही था बैंड दरवाजा। आरव ने ताले को छुआ। वो बर्फ की तरह ठंडा था, और तभी अंदर से 3 धीमी दस्तकें गूंजी। थक थक थक। सन्नाटा। जतिन का गला सूख गया। किसी ने अंदर से दरवाजा खटखटाया। आरव ने कांपते हुए टॉर्च उठाई और देखा, दीवार पर अब नया संदेश लिखा था, अब तुम सब यहां से जा नहीं पाओगे। घबराए हुए चारों दोस्तों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ दरवाजा अब अंदर से बंद हो चुका था। खिड़कियां, जिनसे थोड़ी रोशनी आती थी, अब ईंटों और लकड़ियों से ठुकी हुई थीं। बाहर की ठंडी हवा भी अब रुक चुकी थी, जैसे पूरा बंगला जिंदा होकर उन्हें कैद कर चुका हो। तभी आरव के कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आए हो मेरे घर। आवाज इतनी पास से आई कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। वो पलटा और सामने थी एक औरत। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से गाढ़ा लाल खून बह रहा था, और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। निहारिका के मुंह से चीख निकली। जतिन वहीं गिर पड़ा। वो औरत कुछ पल उन्हें घूरती रही, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी, और देखते ही देखते बंद दरवाजे की लकड़ी में समा गई, जैसे हवा में घुल गई हो। चारों की सांसें थम गईं। दीवार पर अब नया संदेश उभर आया था, किसी एक को तो अंदर आना ही पड़ेगा। आरव ने कांपते हुए कहा, शायद ये दरवाजा किसी को बुला रहा है। और तभी ताला अपने आप गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से जोर से धक्का मारा हो। एक सड़ी हुई हवा बाहर निकली, जिसमें मिट्टी, खून और जले मांस की मिलीजुली बदबू थी। अंदर गहरी अंधेरी सीढ़ियां उतर रही थीं जो तहखाने की ओर जाती थीं। आरव ने थरथराते हाथों से टॉर्च उठाई और पहला कदम नीचे रखा। हर सीढ़ी पर धूल जमी थी, और उसकी चरमराहट जैसे किसी की फुसफुसाहट में बदल रही थी। दीवारों पर टंगी थीं पुरानी काली सफेद तस्वीरें, सब एक ही औरत की, वही औरत जिसे उन्होंने ऊपर देखा था। हर तस्वीर में वो अलग पोज में थी, लेकिन उसकी आंखें हर कोण से आरव को देखती प्रतीत हो रही थीं। तहखाने के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस पर कंकाल जैसी हड्डियां बिखरी थीं, और उसके पास पड़ा था एक पुराना कैमरा। आरव ने डरते हुए कैमरा उठाया, स्क्रीन ऑन की, और जो दिखा उसने उसका खून जमा दिया। आखिरी तस्वीर में वो खुद खड़ा था, आज की रात उसी कुर्सी के पास। अचानक ऊपर से निहारिका की चीख आई, आरव, दरवाजा बंद हो रहा है। वो पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन दरवाजा जोर की ठक ठक के साथ फिर से बंद हो गया। और तभी तहखाने की गूंजती दीवारों में वही ठंडी आवाज आई, अब तू मेरा है। सुबह की ठंडी धूप जैसे ही पहाड़ों पर फैली, गांव के कुछ लोग रेवेंस हिल बंगले की ओर बढ़े। रात भर उन्होंने वहां से अजीब आवाजें,
चीखें और दरवाजों के धमाके सुने थे, लेकिन अब सब कुछ खामोश था। एक मृत सन्नाटा पसरा हुआ था। बंगले का वही पुराना दरवाजा फिर से बंद था, उस पर ताजा ताला लगा हुआ। जब उन्होंने भीतर झांकने की कोशिश की तो अंदर कोई नहीं था, न आरव, न निहारिका, न जतिन, न मीत। लेकिन दीवार पर किसी ने ताजे लाल खून से लिखा था, एक और आत्मा बांड हो गई। गांव वालों ने सिर झुका लिया। वे जानते थे, हर बार जब कोई उस बंद दरवाजे के पास जाता है, एक नई आत्मा उसमें कैद हो जाती है। इस बार आरव और उसके दोस्तों की बारी थी। कई साल बीत गए, रेवंस हिल अब वीरान हो चुका था। मगर एक दिन शिमला के एक होटल में एक पर्यटक ने रात के समय ली हुई तस्वीर देखी। पृष्ठभूमि में वही पुराना बंगला और उसकी खिड़की में 4 साए खड़े थे। 3 चेहरों को देखकर दिल बैठ गया, लेकिन चौथा साया कैमरा पकड़े हुए मुस्कुरा रहा था। वो था आरव, और उसके पीछे वही बैंड दरवाजा जो आज भी बंद है। ये मेरी स्टोरी हाई इसके हर एक सीन के लिए फुल डिटेल में इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो।